इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई, शैतान तो तुमको बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। पिछली दफा मैंने बताया था इन्नमा का मतलब किसी को याद है? इन्नमा क्या है ग्रामर में? कलिमा हसर। तर्जुमा क्या किया था मैंने? बेशक नहीं, यानी बात यही है जो कही जा रही है, नथिंग बट दिस, हसर हिसार से ना। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई, शैतान तुमको बुरे काम करने का और बेहयाई के काम करने का हुक्म देता है। किस तरह हुक्म देता? विस्पर करके, यानी शैतान तुम्हें खैर का हुक्म नहीं देता। व अन तक़ूलू, और यह हुक्म देता है कि तुम कहा करो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। शैतान तुमसे अल्लाह के बारे में वो बातें कहलवाता है जो तुम्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने कही है या नहीं। तो बात यह है कि इंसान को वही कहना चाहिए जो अल्लाह ने कहा है, और ऐसा करना वाजिब है जब इसकी जरूरत हो, यानी अल्लाह का हुक्म पहुंचाना। दूसरी सूरत यह है कि इंसान वो कहे जो अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा करना हराम है, यानी अल्लाह के नाम पर ऐसी बात मंसूब नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह ने कही नहीं। मसलन किसी चीज को खुद से हराम कर देना जबकि अल्लाह ने उसको हराम न किया हो। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, इल्म ही नहीं तुम्हें और तुम खुद से बातें कर रहे हो कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया, वैसा किया, वैसा कहा। तीसरी बात यह है कि इंसान वो कहे जो वो जानता नहीं कि अल्लाह ने कहा है या नहीं कहा, तो ऐसे मामले में भी इंसान को खामोशी बेहतर है। तीन हालतें हो गई ना। इंसान अल्लाह से एक बात मंसूब करे, कौन सी? जो अल्लाह ने कही है, ऐसी बात आगे कहनी चाहिए या नहीं? कहनी चाहिए, और खुसूसन जब जरूरत हो तो कहना वाजिब है। दूसरी सूरत, इंसान वो बात कहे जो अल्लाह ने नहीं कही और अल्लाह के नाम लगा के कहे, और उसे पता है कि अल्लाह ने नहीं कही, ऐसा करना क्या? हराम है। तीसरी सूरत क्या? कि इंसान को शक है, पता नहीं अल्लाह ने कही है या नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए। मुशरिकीन की आदत थी, सूरत अल-अराफ 28 में आता है, व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं तो दलील क्या देते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया। हालांकि अल्लाह ने तो कहीं बेहयाई का हुक्म नहीं दिया। कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाई, कह दीजिए कि अल्लाह किसी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, जो तुम जानते नहीं, यानी जो उसने कही नहीं। सूरत अन-नहल में आता है 116, इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, बेशक वो लोग जो अल्लाह पे झूठ गढ़ते हैं वो कभी फलाह नहीं पा सकते। क्या सीखा इस आयत से आपने? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात यह कि शैतान की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शैतान बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। दूसरी बात यह कि बगैर इल्म के बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रेफरेंस से सिर्फ वो बात करनी चाहिए जो यकीनी तौर पर आपको मालूम हो कि अल्लाह ने फरमाई। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये कुरान में लिखा है, हालांकि कुरान में कहीं नहीं होता, सिर्फ धौंस जमाने के लिए, लोगों पर अपना रौब जताने के लिए कि हम अब कुरान पढ़ते हैं तो मालूम नहीं कितने अल्लामा हो गए, लिहाजा हर महफिल में और हर जगह बेसोचे समझे कुरान को कोट करते रहते हैं, हालांकि कुरान में वो बात होती कोई नहीं। ऐसा करना बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। क्या क्या कबीरा गुनाह है? मैं क्यों इस पर स्ट्रेस कर रही हूँ, क्यों आपसे पूछवा रही हूँ कि ऐसा न किया जाए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आपको यकीन है, वाकई पता अल्लाह ने कहा है, तो आप आगे कहिए, और खुसूसन अगर जरूरत है तो जरूर कहिए, खा जान ही क्यों ना जाए। कई लोगों को हक के कहने में जान भी देनी पड़ी थी। नंबर 2, शक है, पता नहीं कहा है कि नहीं, फिर क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। नंबर 3, पता है कि कहा ही नहीं, तो फिर बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हराम हो। सूरत अल-अराफ 33 में फरमाया, इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और इसके अलावा बहुत सी चीजों का जिक्र करके आगे फरमाया, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह ने इसको भी हराम करार दिया है कि तुम अल्लाह के बारे में वो कहो जो उसने नहीं कहा। क्योंकि दौर जाहिलियत में इन्होंने अपनी मर्जी से चीजों को हराम कर लिया था और कहा ये अल्लाह ने कहा है हमको कि ये और ये चीज हराम है। हालांकि हराम का इख्तियार तो अल्लाह ने अपने नबी को भी नहीं दिया कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया वो
پیغمبر بھی اپنی مرضی سے حرام کر دیں. ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جرم ہے. سورۃ النحل 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں، کیا؟ جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو حلال اور حرام کا معاملہ سمپل نہیں ہے. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے فتوے دینا شروع کر دے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ لفظ حرام بولتے ہیں، حرام 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 حرام. اللہ کے بندے رک جاؤ، سوچ سمجھ کے بولو. ایسا کرنا اگر ناحق ہوا تو وہ حرام ہے، جو تم کر رہے وہ حرام ہے کہ نہ حرام کو تم حرام قرار دو. اور اسی طرح حرام چیزوں کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے. جو چیز پتہ ہے کہ حرام ہے تو اس کو حرام ہی کہنا چاہیے. تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اور شیطان اس راستے سے انسان کو ورغلاتا ہے. وہ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.